अपना परिचय देते हुए आज के मामले पर वार्ता बुलाएंगे, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि बहुत दिनों से मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर और फिर मेरे ग्रुप के अकाउंट्स पर और फिर अब मुझे पर्सनली बहुत सारे गंदे कमेंट्स और गंदे मैसेजेस आने लगे हैं, जिसमें मुझे धमकी भी दी जाती है और ऐसी ऐसी धमकियां हैं जिसको मैं बता नहीं सकती किस तरह की धमकियां दी जाती हैं। इसलिए मैंने प्रेस वार्ता बुलाई है और आज इसी के संज्ञान में मैंने एक FIR भी दर्ज कराया है। क्या चाहती जिस तरह से इस तरह बदनाम किया जा रहा है? मैं ये चाहती हूँ कि इस तरह से जो कोई भी महिला अगर आगे बढ़ रही है और इन अराजक तत्वों द्वारा अगर इस तरह से ट्रोलिंग की जा रही है तो ये बहुत समाज के लिए बहुत ही सेमलेस चीज़ है और इसको प्रशासन बिल्कुल संज्ञान में ले और जिस तरह हमारी मदद करती आई है प्रशासन आगे भी करे और उन लोगों को जरूर पकड़े जो लोग ये काम करा रहे हैं। कौन लोग हैं? कब से शुरू हुआ है? देखिए, इसके पहले मेरी आईडी तो 2 साल से एक्टिव है बहुत, और मैं बहुत सारे वीडियोस वगैरह डालती हूँ और मेरे जितने भी वीडियोस हैं बहुत सभ्य तरीके के पढ़ते हैं, लेकिन कभी कोई कमेंट्स नहीं आता था। ये घटना है 19 अप्रैल की, मारवाड़ी धर्मशाला में हमारी संस्था का एक कार्यक्रम था जिसमें कुछ लड़के जो लड़के कुछ होली के विवाद में, उन लड़कों को मैंने देखा था वीडियो में, वो लड़के आए थे। एक लड़का हमारे यहाँ उनको लेके आया था, उसका नाम क्या था शायद, हाँ, रोहित कश्यप नाम का एक लड़का। उस लड़के का नाम था शायद ओसामा या कुछ करके है, वो उस विवाद में था होली वाले। उस लड़के को और उसके साथ के 3-4 लड़के जो उस विवाद में थे लेके उन्होंने एंट्री किया। मैंने पोडियम से इनको देखा और मैंने उनको बुला के पूछा, इवन पहले पूछा ये वही लड़का है, तो उसने झूठ बोला नहीं ये वो लड़का नहीं है। तो फिर मैंने उस लड़के से डायरेक्ट पूछा कि बाबू तुम वही हो? तो उसने बोला जी मैम मैं वही हूँ। बोला कि मैडम आप क्या कहना चाहती हैं? क्या बेटा मैं चाहती हूँ कि ये कार्यक्रम में तुम्हारी वजह से हो सकता है कोई दिक्कत आ जाए, बवाल हो जाए, तो तुम यहाँ से चले जाओ, कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से तय हो। उन लोगों को बहुत बुरा लगा और उन्होंने बाहर जाके ये कहा कि ठीक है ये कार्यक्रम करा लें, उसके बाद फिर हम लोग इनका संगठन नहीं चलने देंगे। तो इस तरह की चीज़ें सामने आई और उसके 48 घंटे के बाद से जितने संगठन के लड़कों ने वीडियोस डाले थे उस पर इतनी गंदी गंदी बातें लिखी जाने लगी, माँ बहन की गालियाँ, रेप की धमकियाँ लड़कों के ऊपर सारे आने लगे। उस पर भी हमने एक एप्लीकेशन प्रशासन में दर्ज कराया था जिसमें उन्होंने हम लोग का बहुत सहयोग किया, बट वहाँ पे भी कुछ पता नहीं चल पाया, ना ही जिनके अकाउंट से आ रहा था उनका संज्ञान हो पाया। फिर उसके कुछ ही दिन बाद मेरे अकाउंट पे 70 कमेंट, मतलब एकदम सेम 70 कमेंट थे। 10-10 कमेंट एक आईडी से आ रहे थे, 7 अलग अलग आईडीज़ थी। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिए, ये आईडीज़ देखिए, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं SABLU34822, ये और ये कमेंट देखिए, तुम्हारा रेप करेंगे, ये देखिए, ये इस तरह के एंड और ऐसी सारी चीज़ें हैं। ऑल दैट कि मैं बोल नहीं सकती कितने गंदे कमेंट्स थे। ये सारे कमेंट्स के ही PDF मेरे पास है। इस पर भी हमने प्रशासन में संज्ञान दिया और उन्होंने काफ़ी कार्रवाई की, बट वहाँ से भी ये सारी ऐसे आईडीज़ से हैं कि ये कमेंट पता नहीं चल पा रहा था कि इसको कौन कर रहा है। इसके बाद मुझे इतने सारे फ़ोन आने लगे ऐसे नंबर से, मैं उठाती थी, कुछ बोलते थे मैं ब्लॉक करके नंबर डिलीट, बोलते थे ब्लॉक करके नंबर डिलीट। ये घटना भी अभी नहीं थमी थी। कल दिन में 12 बजे मैंने भेजा है और आप लोग के पास वीडियो मैंने भेजा है, वो हम सोशल मीडिया पे शो आउट नहीं कर सकते। जो वीडियो और जो गंदी फ़ोटो आई है व्हाट्सएप पे, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे, और ऑडियो भी उस पर बहुत गंदा आया और पर्टिकुलर नंबर से आया है। तो जब इतनी चीज़ें हुई तो फिर मेरा मन बहुत डर गया कि पता नहीं भविष्य में और क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो मैंने संज्ञान देना प्रशासन में ज़रूरी समझा, तो मैं आज गई थी कोतवाली और मैंने संज्ञान दिया और उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। और ये धारा 351(3) एक्ट और 67 के तहत ये उस नंबर पे और उन URL IDs पे ये जो है कि FIR दर्ज हुआ है। इसकी शिकायत और कहाँ आपने किया? मैंने 3 बार कोतवाली में ही एप्लीकेशन दिया था। एक बार संस्थागत दिया था, फिर एक बार पर्सनल अपने पे जो आया था दिया था, फिर इस बार भी पर्सनल दिया है। और इसके अलावा मैं फिर वहाँ से ही साइबर क्राइम में ट्रांसफ़र हुआ था, जो रानी सराय पे थाना है वहाँ पे भी ट्रांसफ़र हुआ था, बस यही 2 जगह। तो अभी इसको लेकर कुछ अधिकारियों से मिलना है आपको? हाँ, अगर इस पे कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती है और इस पे भी संज्ञान नहीं होता तो मैं एक बार चाहूँगी कि मैं कप्तान साहब से ज़रूर मिलूँ और संज्ञान दूँ, क्योंकि हमारा सामाजिक ट्रस्ट है, हम लोग कार्य करते हैं, ग्राउंड जीरो से कार्य करते हैं, गरीबों के लिए भी बहुत कार्य किया है। आप चेक कर लीजिए मेरा इंस्टा उठा के। तो मैं चाहती हूँ कि अगर हमको काम करना है तो स्वतंत्र होकर, इस तरह मानसिक विकार लेके कि कोई हमें गाली दे रहा और हम काम करें, नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक बार उच्च अधिकारियों से भी मिलने की ज़रूरत अगर पड़ेगी तो हम ज़रूर मिलेंगे ताकि मामले का संज्ञान ले
सके और उन लोगों पे कार्रवाई जरूर हो सके जो रैकेट इन सब चीजों के पीछे काम कर रहा है।